वो बातचीत कैसे होगी, वो कॉन्वर्सेशन कैसे होगी। ओके, somebody has asked either way के एग्जाम्पल्स। ईदर वे का एग्जाम्पल ये होता है कि कोई भी तरीका, अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास दो रास्ते हैं, ईदर वे, इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पर जाना है, तो वो बोल सकते हैं ईदर वे, कोई भी रास्ता चलेगा, कहीं भी जा सकते हैं, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। मैं आपको बोलूं कि आपको मेरे साथ डिनर करना है या लंच करना है, तो आप बोलेंगे ईदर वे। हम लोग रेस्टोरेंट में जाए या मूवी देखने जाए, ईदर वे। रेड ड्रेस खरीदूं या ब्लैक ड्रेस खरीदूं, ईदर वे। मैं फाइन हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ईदर वे, जैसा चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यू विल फाइंड द एग्जाम्पल्स इन अ पीडीएफ, आपको पीडीएफ में एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। यहाँ पर क्लास में हमारे पास कुछ टाइम की कमी होती है, तो इसलिए मैं आपको समझाने पर ज्यादा जोर देती हूँ, स्ट्रेस देती हूँ। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पीडीएफ वर्जन मिलेगा जिसमें आपको एनफ एग्जाम्पल्स वी विल गिव। और उसके बाद आपका भी होमवर्क है। आई हैव सीन कि आप लोगों को मैं बोलती हूँ क्लास में कि आप इन चीजों को यूज करके हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए, बट रेयरली कोई शेयर करता है, नोबडी शेयर्स। ऑल यू वांट इज क्लास टाइमिंग, आपको पता होती है तो आप उसमें रिप्लाई करते हैं, लेकिन आप लोग ग्रुप में अपने होमवर्क को रिप्लाई नहीं करते। तो आपका ये होमवर्क है कि आज ये चैप्टर आपसे रिलेटेड है, तो अपनी पसंद अपनी नापसंद ये सारे फ्रेजेस को यूज करके बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है नहीं आया है, गलती हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस। ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, टू ऑल द ग्रुप्स, बॉयज ग्रुप गर्ल्स ग्रुप, दोनों ही लोगों को मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव रहे ग्रुप में। ओके, आपको यूज करनी है चीजें और आपको बताना है, होमवर्क आपको अपना करना चाहिए। ओके, चलिए लेट्स गेट टू अनदर पार्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि सवाल कैसे पूछेंगे। किसी की हॉबीज के बारे में आप पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। किसी से सिर्फ ये पूछना अपनी हॉबीज बताना या क्या हॉबीज है तुम्हारी, तो आप उनको इस तरह से पूछे, थोड़े अलग तरीके से। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, स्पेयर एंड फ्री, खाली समय होता है इसका मतलब। तो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, किसी से आप अगर उनकी हॉबीज पूछना चाहते हैं तो ये सवाल का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि अपनी हॉबीज बताओ। इसके बजाय आप बोल सकते हैं सो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो इसका मतलब आप उनकी हॉबीज पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, आप हॉबीज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। एक और क्वेश्चन जो आप यूज कर सकते हैं, व्हाट डू यू get up to in your free time। ये जो है get up to, इसका मतलब आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में। What do you get up to in your free time, आप अपने फ्री टाइम स्पेयर टाइम में क्या करते हैं। हॉबीज पूछने का ही एक तरीका है, खाली समय में क्या करते हैं। ये दो क्वेश्चन थोड़े से अलग साउंड करते हैं, थोड़े से एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है। तो आप इनको मेमोराइज कर लीजिए, जब भी आप हॉबीज से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, विल टेक 1 मिनट। समबडी हैज आस्क्ड, किसी ने पूछा है कि यहाँ पर हम न्यूट्रल कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, न्यूट्रल वर्ड का मतलब होता है जब आप दोनों ही तरह से सहमत हो, आप किसी एक चीज के लिए ज्यादा झुकाव आपका नहीं है, तो आप न्यूट्रल बोलते हैं वहां पे कि मतलब आई एम फाइन विद इट। वट एवर, जब आपसे मैं ये बोलूं कि वट एवर यू से, जैसा तुम कहो, इसका मतलब मैं दोनों चॉइस में से कोई एक चीज को नहीं चुन रही हूँ, मेरे लिए दोनों ही चीजें ठीक है। और अगर मेरे लिए दोनों चीजें ठीक है तो मैं क्या हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। ओके, होम एवर, कोई भी, मैं किसी एक पर्सन को नहीं चूज कर रही हूँ, होम एवर। इनवाइट whom ever you want to, इनवाइट करो, तुम्हें जिसको बुलाना है उसको बुला सकते हो। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई एम न्यूट्रल, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। wherever, कहीं भी जा सकते हैं, wherever you want, कहीं भी जा सकते हैं, जहां तुम चाहो वहीं जा सकते हैं। wherever, नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम न्यूट्रल अबाउट इट, ठीक है। तो इसलिए हम इसका एवर का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। ओके,
ओके, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं आगे हॉबीज से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगी, कुछ एक्सप्रेशंस जो इन सवालों के जवाब देने में आपको हेल्पफुल रहेंगे। आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, तो आप बोलेंगे इन माय स्पेयर टाइम। इसके आगे आप अपनी हॉबीज बोलेंगे। इन माय स्पेयर टाइम आई वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखता हूँ। इन माई स्पेयर टाइम आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ती हूँ। इन माई स्पेयर टाइम आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती हूँ अपने खाली समय में। इन माई स्पेयर टाइम आई क्लीन माई हाउस, मैं अपने खाली समय में अपना घर साफ करती हूँ। हॉबीज के लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो इन माई स्पेयर टाइम मैं अपने खाली समय में ये सब करता हूँ। इस सवाल का ये जवाब आप इस तरह से शुरू करेंगे। ओके। एक और तरीका, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू गेट अप टू इन योर फ्री टाइम,